ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम आवाज शांति। मिलता है? गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। एक बार हम ओम सभी मिल शांति दीदी। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओ ओ ओम ओ शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम इस बेहद नाटक में बाप शांति। दादा अपने बच्चों को हीरो पाठधारी बनाना चाहते हैं। तो हीरो पाठधारी कौन बनेंगे? जो झमेलों से मुक्त रहेंगे। और झमेलों से कौन मुक्त रहेंगे? जो बाप दादा के साथ मिलन मेले के मिलन मेला मनाने में मस्त रहेंगे, या झमेला मुक्त अनुभव करेंगे। तो झमेला मुक्त बनने के लिए, मन बुद्धि को झमेलों से किनारा करने के लिए, और बेहद नाटक में हीरो पाठधारी बनने के लिए, ये बेहद का ड्रामा चल रहा है और हीरो पार्ट प्ले कर रहे हैं और पाठधारी बनना भी है। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं, क्या सुप्रीम शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बच्चे बाबा, बाबा मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा, बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभे पाक नरक से निकालने। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। प्रश्न है कि तुम बच्चे बहुत बड़े थे, बड़े कारीगर हो, कैसे? और तुम्हारी कारीगरी क्या है? तो कहा बाबा ने कि हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है, हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। बाबा कहते हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझाते हैं क्या, कि तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं कहाँ? शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने या शास्त्र आदि सुनने जाते हैं। तुम जानते हो, हम आते हैं शिव बाबा के पास। क्या जानते हो? हम आते हैं शिव बाबा के पास, जिसको दुनिया पुकार रही है मंदिरों में, घंटा घड़ियाल बजा रही है, वो आकर हमें पढ़ा रहा है। तो ये बच्चे जब समझ जाते हैं तो जाते हैं पाठशाला। पाठशाला जहाँ पढ़ाई होती है। तो अभी हम सुन रहे हैं पाठशाला में, ये चलती फिरती पाठशाला, हाँ, परमात्मा की पढ़ाई। तो शिव बाबा के पास आते हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, बल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो क्या, हम भल शिव बाबा को याद करते थे, कोई कृष्ण की को याद करते, कोई राम को, तो कोई अपने गुरु को। तो गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं ना। बहुत लोग होते हैं ना, अपने गुरुओं का भी लॉकेट बनाकर पहनते हैं। तो गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। जो गीता शास्त्र है उसका भी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी। जन्म जन्मांतर यात्राओं पे जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो चारों का चक्र लगाते हैं, है ना। चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ,
तो चारों का चक्र लगाते भक्ति मार्ग जब शुरू होता तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है क्या? अव्यभिचारी भक्ति। तो सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर उनको भी पूजते हैं। तो बाबा ने कहा गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा कर। परंतु बाबा ने कहा इन बातों को कोई भी समझते थोड़े ही। भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि वो कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं कर। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। क्या जानते हो कि बाबा बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला, और वह आकर बच्चों को श्रीमत देते। जो बहुत दूर का रहने वाला है वो आकर अपने बच्चों को श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? कि श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ देवता बनते है ना। अभी कुछ दिन पहले कहा ना कि श्रीमत पर चलने में ही कायदा है। श्रीमत पे जो नहीं चलते हैं उसमें घाटा है, और फायदा किसमें है? श्रीमत के कायदे में चलने में फायदा है। बाबा ने कहा क्यों? उस पे चलने से ही देवता बनेंगे, माने दिव्य गुण धारे। तो बाबा कहते देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। तुम यहाँ क्या करते हो? बैठ के बाबा की पढ़ाई पढ़ते हो। तो बाबा ने कहा देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ा ही था ये कैसे स्थापन होता है, अभी जानते हो। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाए सदगति करें। बाबा कहते गुरु लोग इसकी सदगति नहीं करते हैं, यहाँ तुमको समझाया जाता है। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया ले जाएंगे। बाबा कहते इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके, उन्हों के लिए मुख्य बात है क्या? अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। क्योंकि बूढ़ी बूढ़ी माता बाबा कहते ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता इतना, है ना। तो बाबा ने कहा फिर उनके लिए है कि आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, चाहे जो भी है, हर एक को अपने पिता से वर्षा लेने का हक है। और कैसे वर्षा मिलेगा? जब तक बाप को जानेंगे नहीं तब तक वर्षा मिले कैसे? तो बाबा ने कहा यह तो हर एक आत्मा का हक है। मौत सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया बननी है। जब पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है। नई सो पुरानी घर को बनने में कितना थोड़े ही मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। पुराने होने में कितने लग जाते हैं? बाबा ने कहा 100 वर्ष लग जाते। अभी तुम बच्चे जान क्या? यह पुरानी दुनिया अब खलास है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद। यह सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ ना सके। बाबा ने कहा बहुत सारा ज्ञान तो समझ ना सके। जब बाबा ने कहा यही है फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझ, उनके लिए एक अक्षर ही काफी है। क्या? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। चलो ज्ञान इतना बुद्धि में नहीं भी बैठता है तो आने का अपने को आत्मा समझ बाबा को याद। तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो। बाबा ज्ञान समझा रहे, रहस्य समझा रहे, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते। परम धाम में बिंदी मिसल रहती हो, फिर जब यहाँ आती हो तो शरीर रूपी बस लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती। आत्मा यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाती। तो मूल बात बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। तो देखो ये 2 बातों पर अगर मेरा कंसंट्रेशन हो जाता है, बाबा की याद और वर्षे की याद। वर्षा माने सुख धाम। तो हमारा सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। अगर हम ये पढ़ाई को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम दुखों से मुक्त भी हो रहे हैं। प्लस मेरा इतना पुण्य का खाता जमा हो रहा है
कि वो सारा स्थूल धन में कन्वर्ट हो रहा है। वो यहाँ 10%, 100 में से 10% हम यहाँ रिसीव करते हैं, 90% हमारा जमा होता है। सीक्रेट बाबा समझाते हैं। बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, आज बाबा बुढ़ियों के पीछे पड़ गए हैं। सत्संग में जाकर कथा सुनती हैं, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाबा की याद दिलानी है। स्कूल में पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ कथा सुनने की बात नहीं है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी हैं, परंतु उनसे कुछ भी फायदा होता छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं। नेति नेति कह देते, तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सत्य त्रेता में कोई यात्रा नहीं होती बाबा ने कहा, वहां कोई मंदिर आदि, यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है ना। तो चारों धाम करते हैं भक्ति मार्ग में, जिस्मानी यात्रा करते हैं बाबा कहते भक्ति मार्ग में होती हैं। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता, उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं ना। भक्ति का फल क्या है, ज्ञान। और ज्ञान देने वाला कौन है, एक शिव बाप के अलावा और दूसरा कोई। ज्ञान से ही सदगति होती है। अब दुनिया में तो देखो इतने ढेर सारे ज्ञान है, परंतु बाबा फिर इस ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि इसी ज्ञान से हमारी सदगति होती है। हमें गोल्डन दुनिया का वर्षा मिलता है। हमारी स्थूल कमाई, इस सूक्ष्म कमाई के साथ स्थूल कमाई भी जमा होती है। बाबा ने कहा ज्ञान से ही सदगति होती है। किससे होती सदगति, ज्ञान में। तो बाबा ने कहा सदगति दाता एक ही बाबा है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते हैं, उनको टाइटल की दरकार नहीं, यह तो बढ़ाई करते हैं। उनको कहते ही हैं क्या, शिव बाबा। हम पतित बन गए हैं, हाँ हमको आके पावन बनाओ। क्या कहते हैं बच्चे, शिव बाबा हम पतित बन गए हैं और आकर हमें पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना की दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामानुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं क्या, मैं बधाई मान, इन सबको दुबन से निकाल। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क, रौरव नर्क भी कहते हैं। यह बाबा बैठ के समझ, उनको पता थोड़ा ही पड़ता है। तुम बाबा को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। अब तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए, सिर्फ बाबा के और तो कोई निकाल ना सके। कहते भी है ना दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, तो ये रावण का देश है ना। तो इसलिए कहते दूर देश का रहने वाला बाबा आया देश पराया। कौन सा पराया देश, रावण का। तो बाबा कहते हैं सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं आकर पावन बनाओ। क्या बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वे अपवित्र रहते हैं। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य में तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता रहता है, एक सेकंड ना मिले टाइम पास होता है। हर सेकंड अलग, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से।
अब बाबा तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, मौत शुरू हो जाएगा। है ना, अभी किसी ने वीडियो भेजा है कि स्टीमर में बहुत लोग भर गए हैं और समुद्र में जब चल रहा है तो पूरा समुद्र में वो उल्टा हो जाता है स्टीमर, और सारे लोग मर जाते हैं, कुछ बच्चे बचते हैं, कुछ लोग बचते हैं, और 65 का तो पता ही नहीं लगा है। तो जो बाबा कहते हैं वो अब सब दिखाई भी दे रहा है। पूरा पूरा उल्टा हो जाता है स्टीमर उसमें, तो सारे खत्म। तो बाबा कहते मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाए, मुझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाए। है ना, जिनका दिल कमजोर होता है तो इतनी छोटी बातें भी सुनकर भी हार्ट फेल हो जाता है। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई, आज तो बाबा ने बूढ़ी माताओं को पकड़ लिया है, कितनी बार रिपीट किया है। बेचारे कुछ भी समझ ना सके। जैसे तीर्थों पे जाते हैं तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं, देखा देखी है ना, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतर। भक्ति मार्ग के जो तीर्थ यात्रा करते हैं, बाबा कहते हैं उसका अर्थ ही है नीचे उतर। तमो प्रधान बनना बड़े ते बड़ी यात्रा, बाबा ने कहा तुम्हारी ये है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते। इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो कि बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगी। बाबा कहते यह फल जरूर मिलना, अगर थोड़ा भी बाबा का ज्ञान सुना है तो भी बाबा ने कहा स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो पढ़ाई से, है ना, थोड़ा पढ़ा तो जरूर स्वर्ग में आएंगे, लेकिन उच्च पद का आधार क्या है, पढ़ाई को निरंतर पढ़ना। पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो कभी तो समझ आएगा, समझ आएगा और हम उस प्रकार एक्ट में आएंगे तो ऊंचा पद भी प्राप्त करेंगे। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, ऊंच से ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी है। बाबा कहते हम ये लक्ष्मी नारायण, बच्चे हाथ उठाते बाबा हम ये नारायण जरूर बनेंगे। बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ भी नहीं है। आज बाबा बाबा बुढ़ियों के पीछे आज क्यों पड़े हैं इतना। लगता है समय बहुत कम है? तो फिर भी बाप के पास आई हैं, स्वर्ग में तो जरूर जाएंगी। है ना, बुढ़ियाएं भी जो ज्ञान नहीं भी समझती हैं, बाबा ने कहा बाबा के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो फिर भी जरूर जाएंगी। परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेगी, प्रजा में भी जाएंगी। बाबा कहते मैं गरीब निवास हूँ। बाबा गरीबों को देखकर बड़े खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी बाबा ने कहा ये ऊंचे पद पाएंगे, क्योंकि पदमपति तो बाबा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको समय ही नहीं है समझने का। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए भी अच्छा है, बुढ़िया जब आती हैं तो बाप को खुशी होती। फिर बुढ़िया शब्द आ गया, फिर भी कृष्णपुरी में तो जाएंगे। ये है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। बाबा कहते प्रजा थोड़े ही अंदर जाएगी। हाँ, प्रजा थोड़े ही अंदर, जो महलों में तो प्रजा नहीं जाएगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने के लिए। जो कृष्ण लोगों में पोप होते हैं, है ना, तो उनके दर्शन के लिए कितने लोग आते हैं, बाबा ने कहा। तो एवर पावन तो एक ही बाबा है जो तुमको आकर बनाते हैं। भले वो पोप की दीदार करना चाहते हैं लेकिन फिर भी पावन तो नहीं बन सकते ना। बाबा ने कहा पावन तो एक बाप ही आके बना। बाबा ने कहा 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, वहां ये 5 भूत भी नहीं होंगे, तुम्हारे गुलाम बनेंगे। कभी 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 भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, है ना। यहाँ तो गर्मी भी ऐसी होती, गर्मी में इतना गर्म लगता है कि हालत खराब हो जाती है। बाबा ने कहा वहां ऐसी गर्मी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं बुद्धि नए में चली जाती है, पुराने से हट जाती है। ये फिर है बेहद की बातें। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम नई दुनिया स्वर्ग बनाना, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो।
अपने लिए स्वर्ग बनाते हो। कितने बड़े बड़े कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो ना। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर आकर स्वर्ग में निवास करेंगे। फिर ऐसे बेहद के बाबा को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा ने कहा। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। राजाई, बाबा कहते हैं हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली है फिर गंवाई है, ये भी ड्रामा में नहीं था। कितनी बार हमने राज्य लिया फिर गंवाया, 5 विकार के वश होके। तो कितना सहज रीति स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती हैं। कुदरती आपदाएं, मूसल आदि द्वारा सारी दुनिया खत्म होगी, है ना। अभी ऐसा समय आ रहा है, कुदरती आपदाएं होंगी, मूसलाधार वर्षा होगी, है ना। बाबा ने कहा दुनिया बहुत विनाश होगी। अनेक बार तुमने स्थापना की, बाबा ने कहा अनेक बार राज्य लिया गंवाया, ये बुद्धि में चलता रहे। 1-2 की बातें सुनाओ, दुनियावी बातों में समय नहीं गवाया। बाबा को याद करो, सदर्शन चक्रधारी बनो, है ना। बाबा को याद करो और स्व का दर्शन। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर उगाए। सिमरन करना है, बाबा ने क्या सुनाया। शिव बाबा बरसे को जरूर याद करना। बाप हथेली पर भैंस ले आए हैं। बाबा कहते हैं पवित्र भी जरूर बने। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पाएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बाबा कहते अच्छी रीति धारण करो। बाबा रास्ता बहुत सहज बताते। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों नमस्ते। की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद को प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग और और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। नमस्ते। ओम शांति। और शांति। ओम शांति। धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। परम धाम धारणा के लिए बाप जो सुनाते उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगाना। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना, है ना। दुनियावी बातों में बाबा ने कहा तुम्हारा 1-1 सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। अगर 1 सेकंड बाबा की याद करी तो पद्मों की कमाई, और 1 सेकंड हमने व्यर्थ गंवाया तो पद्मों का घाटा भी हो गया। तो हमें क्या करना है ये हमें समझना है। बाबा की श्रीमत पर सेवा किया, बाबा की याद की, तो हमारा 1-1 सेकंड बहुत वैल्यूबल है। बाबा की याद, कहते हैं ना ऊंचे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं तो 1-1 सेकंड में कितने रुपए कमाते हैं, ऐसे कहते हैं ना स्थूल रीति से। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो कितनी कमाई करते हो, 1-1 सेकंड पद्मों की कमाई करते हो। बाबा की याद में तभी तो सोने के महलों में रहेंगे। ये कमाई ही तो वहां पर मिलेगी। 10% यहाँ मिलेगा, 90% वहां मिलेगा। तो सोचो कितनी कमाई हो रही है। बाबा की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी। वरदान है मन बुद्धि को झमेलों से किनारा कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। तो कई बच्चे सोचते हैं झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था बस ये बात अच्छी हो जाएगी। कई बार रहते हैं कि इतने घर की जिम्मेदारियां होती हैं, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर बाबा से बच्चे कहते हैं बाबा ये सब पूरी हो जाएंगे ना, फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तब हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी सेवा भी होगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है बाबा, पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि का किनारा कर लो। बाबा ने कहा आज की पढ़ाई का क्या डायरेक्शन है कि जहाँ झमेला है, बाबा ने कहा अपनी मन बुद्धि को किनारा, शरीर को तो जहाँ है वहां रहना ही है, लेकिन मन बुद्धि को वहां से किनारा कर लो। या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ को भी ऊपर ले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव
और जब हमारी योग युक्त स्थिति होगी तो वो पहाड़ भी परिस्थितियों वाला वो छोटा सा हो जाएगा। तो सहज अनुभव होगा वहां पार करना। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे, आप मुक्त रहो। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा, मिलन मेला मना सकोगे। बाबा के साथ मिलन मेला, भगवान को दुनिया पुकार रही है, यहाँ भगवान कहते हो तुम मेरे साथ मिलन मेला मनाते हो, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर बुद्धि झमेले में ही लटकी हुई है तो मिलन नहीं कर सकते। तो झमेलों से मुक्त होने के लिए बाबा ने क्या कहा, मन बुद्धि से किनारा करो। हाँ, या फिर उड़ती कला से झमेले के पहाड़ को भी ऊपर ले जाओ, है ना, बाबा पास ले जाओ। हाँ बाबा ये है, ऐसे है, आपको संभालना है। स्लोगन है। इस बेहद, लेकिन कब बाबा समा, ऐसा नहीं कि बस समय कोई परिस्थिति आ रही है अपने मतलब से बाबा को याद करे खाली, है ना, दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही क्या है, हीरो पार्ट धारी। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही क्या है, हीरो पार्ट। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज का हम सामान ले लेंगे। मैं इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट धारी हूँ, हीरो पार्ट बजाने वाली हीरो पार्ट धारी, है ना। और दूसरा, इन झमेलों से मुक्त रहने वाली, मिलन मेला मनाने वाली मुक्त आत्मा हूँ, इन झमेलों से मुक्त। अच्छा, आज हम काफी बिजी हो गए थे, काफी लोग अभी अभी तक भी आते रहे थे। ओम शांति। तो आज समय ज्यादा नहीं दे पाए हम। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज का जो अव्यक्त इशारा है कि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना भी निश्चित है। तो निश्चय के भी कई प्रकार हैं। यथार्थ निश्चय, दूसरा अच्छा लगता है, बाबा की मुरली सुनना अच्छा लगता है लेकिन करते कुछ नहीं है, है ना, करेंगे तो पाएंगे ना। तो यथार्थ निश्चय स्वयं को आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना, बाप को जो है जैसा है वैसे जानना, इसको कहेंगे यथार्थ निश्चय। अच्छा लगता है, योग द्वारा शांति से शांति का अनुभव करते हैं, स्थान का शक्तिशाली वायुमंडल आकर्षित करता है, या ब्राह्मण परिवार का आत्मिक प्यार, पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। तो दुनिया के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। हाँ, लोग कहते हैं ना, अभी दुनिया से तो यहाँ अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा, परिवार अच्छा, वायुमंडल अच्छा, तो इस अच्छे लगने के फाउंडेशन के आधार पर चलते हैं, है ना। ये अच्छा इसलिए चलते हैं, लेकिन बाबा मिला है, भगवान मिला है, भगवान पर कितना निश्चय है, उस आधार पे चलना वो अलग बात है। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन दुख में वातावरण से बचने, शांति की प्राप्ति के कारण सेवा केंद्र पर कभी आते और कभी नहीं भी आते हैं। तो नंबर 1 निश्चय है तो पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, ये बाबा चेकिंग विधि बताते हैं। अगर बाबा के प्रति निश्चय, वो भगवान जिसको हम ढूंढ रहे थे, दुनिया ढूंढ रही है, वो आके हमें पढ़ाकर वैल्यूबल बना रहा है। बाबा ने कहा अगर ये निश्चय है ना, तो क्या होगा, नंबर 1 निश्चय है तो पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं होगी। स्वप्न मात्र ही पवित्रता हिलाती है तो समझो फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही पवित्रता, क्योंकि एक गुण आत्मा का क्या है, प्योर, पवित्रता। और पवित्रता ही सुख शांति आनंद की जननी है। तो जितना हमारे अंदर पवित्रता की फीलिंग बढ़ती जाती है, उतना दुखों से मुक्त होते जाते हैं, सुख शांति आनंद से युक्त होते जाते हैं। अच्छा, ओम। सो मन मना पाप हो जाए, एक सेकंड। उसके बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। आप कराओगे पॉइंट शेयर करो। हाँ, रिंकू बहन, मंजीत बहन, प्रेम बहन, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाबा को याद करो, जिससे बाबा से ही वर्षा मिलेगा, बाबा के ज्ञान से ही सद्गति होगी, सिर्फ बाबा ही हमें पावन बना सकते हैं। दुनिया की बातों में समय नहीं गवाना,
जहाँ झमेला है वहां मन बुद्धि से किनारा कर लेना है या उड़ती कला में चले जाना है। बाबा के प्रति प्रति निश्चय बुद्धि रखना है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू रिंकू मैम। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि रखनी है और जो भी संसार के झमेले हैं उन सब को छोड़कर एक बाप को याद रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मंजितन, आज और आपकी छुट्टी रहती है आपके शॉप नहीं पे कि दीदी, कैसे? मैं तो काम पे होती हूँ। अच्छा, शॉप में रहते, तभी तो आज मदर आई थी ना आपकी, तो मैंने कहा कि हाँ, वो क्या हुआ। मम्मी इसीलिए आते हैं क्योंकि मेरा तो काम होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए, आपको टोली मिल गई हाँ जी, अच्छी। मिल गई दीदी। थैंक यू अच्छा। दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा को याद करना है, झमेलों से मुक्त रहने वाली आत्मा बनना है, और नंबर 1 निश्चय है तो पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं होगी, और बाबा के ज्ञान से ही सद्बुद्धि मिलेगी। ओम शांति राजेश बहन। ओम ओम शांति बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाप दादा का साथ मिलन होने से झमेला मुक्त होंगे। बुद्धि में रहने के हम शिव बाबा का पास पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं। श्रीमत चलने में फायदा है। देवता बनेंगे। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आत्मा या सुख और दुख का पाठ बजाता है। याद में पुण्य का खाता जमा होता है। ज्ञान में सदगति होता है। सदगति दाता एक शिव बाबा अभी पतित से पावन बनाते हैं, तो पढ़ाई को निरंतर पढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति ओम सुशीला शांति बहन। भाई जी। ओम ओम शांति शांति मंगेश भाई। भाई। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बार बार यही बता रहे हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहें, दुनिया के झमेला में नहीं आए। दुनिया के झमेला में आए ये तो माया हो भी हो जाएगा, जब माया हो भी हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए सिर्फ बाबा के श्रीमत पे रहेंगे और उनके ही योग में रहेंगे, उनके ही याद में रहेंगे, तो कभी भी हमें इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे। हम अगर हम बाबा में विलीन होना है, बाबा में समाहित होना है, सुरधाम धाम को प्राप्त करनी है, तो सिर्फ श्रीमत पे चलते रहें और अपने शालीन और नम्रता विनम्रता बनाए रखें, पवित्रता को धारण करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। आज का मुरली से थे बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे, फिर याद की यात्रा से ही नई दुनिया बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा झमेले मुक्त बनने के लिए मन बुद्धि को झमेलों से किनारा कर मिलन मेला मनाना है। इसके लिए बाबा ने कहा सो उड़ती कला से जमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाना चाहिए। फिर इस बेगत नाटक में तो हम हीरो पात्रधारी है। फिर बाबा ने कहा बाप बाप जो सुनाते ही उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना भी है। फिर दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण की राजधानी में जाने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राज। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रितु बहन, प्रेम बहन, और कुछ से करेंगे तो बाबा की याद में बैठते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।